Hello everyone, welcome to my channel. My name is Shruti and today I am going to teach you class 11th Geography Chapter 1 India Location। जब हम इंडिया की जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो इनडायरेक्टली हम एक क्वेश्चन का आंसर सर्च कर रहे हैं और वो क्वेश्चन है व्हाट इज इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट। टेरिटोरियल लिमिट से मतलब है कि वर्ल्ड के किस पोर्शन को हम कहते हैं कि ये जो एरिया है ये इंडिया की टेरिटरी है, इस पे सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन सिटीजन्स का कंट्रोल होगा। तो जो इंडिया की टेरिटोरियल लिमिट है वो स्टार्ट होती है नॉर्थ में लद्दाख से एंड साउथ में जाती है कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में एक विलेज है। देन ईस्ट में जो हमारी टेरिटोरियल लिमिट है वो स्टार्ट होती है अरुणाचल प्रदेश से और वो वेस्ट में एंड होती है गुजरात पे। सो इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट इन द मेनलैंड यानी कि जो हमारा ये लैंड वाला मेजर पोर्शन है, अभी हम सी के एरिया की बात नहीं कर रहे हैं। तो इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट इन द मेनलैंड एक्सटेंड्स फ्रॉम लद्दाख इन नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन साउथ, अरुणाचल प्रदेश इन ईस्ट टू गुजरात इन वेस्ट। तो ये बात हो गई मेन लैंड टेरिटोरियल लिमिट की। पर इंडिया जो है वो पेनिनसुलर नेशन है, यानी कि 3 साइड्स पे वाटर बॉडीज हैं। ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में अरेबियन सी है एंड साउथ में है इंडियन ओशन। तो इतनी बड़ी कोस्ट लाइन होने की वजह से और 3 साइड्स पे वाटर बॉडीज में सराउंडेड होने की वजह से सी का भी कुछ ऐसा एरिया है जो इंडिया की टेरिटरी का पार्ट है। सो इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट further extends in sea up to 12 nautical miles from the coast। इसका मतलब है ये जो हमारी कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन यानी कि लैंड बाउंड्री का वो पोर्शन जो कि वाटर बॉडी को टच कर रहा है। तो ये जो हमारी कोस्ट लाइन है यहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स का डिस्टेंस, और यहाँ से भी 12 नॉटिकल माइल्स का डिस्टेंस कवर करेंगे और यहाँ से भी। तो ये जो पूरा पोर्शन होगा ये भी इंडिया की टेरिटरी का पार्ट है ओशन के अंदर। तो दैट इज वाई वी से दैट इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट एक्सटेंड्स इन सी अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट लाइन, यानी कि कोस्ट लाइन जो है हमारी वहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स का हम डिस्टेंस मेजर करेंगे सी में और उस 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया की टेरिटरी है। 1 nautical mile is equal to 1.8 kilometers and 12 nautical mile is equal to 21.9 kilometers। तो अब हमें पता चल चुका है कि वर्ल्ड के कौन से हिस्से को हम कहते हैं कि ये इंडिया की टेरिटरी है। तो अब हम इंडिया की जोग्राफिकल लोकेशन को एकदम बेसिक लेवल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। इंडिया लोकेटेड है एशिया में, पर एशिया कॉन्टिनेंट के कौन से पार्ट में? तो इंडिया जो है वो एशिया के साउथ सेंट्रल पार्ट में लोकेटेड है। जब भी हमें अर्थ पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट या फिर सिटी की लोकेशन डिटरमाइन करनी होती है तो हमें लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। लैटिट्यूड्स हैं एक इमेजिनरी लाइंस जो कि इक्वेटर के पैरेलल रन करती हैं और हमें अर्थ के ऊपर किसी भी पॉइंट की नॉर्थ साउथ लोकेशन डिटरमाइन करने में हेल्प करती हैं। लॉन्गिट्यूड्स भी इमेजिनरी लाइंस हैं और ये जो लाइंस हैं ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक रन करती हैं और लॉन्गिट्यूड्स हमें अर्थ के ऊपर किसी भी पॉइंट की ईस्ट वेस्ट लोकेशन डिटरमाइन करने में हेल्प करती हैं। तो अब हमें पता चल चुका है कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, उनका फंक्शन क्या है। तो अब हम इंडिया की लोकेशन को लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के रेफरेंस में पढ़ेंगे। तो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब मैंने आपको बताया था कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं तो मैंने बताया था कि लॉन्गिट्यूड्स जो हैं
वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल रन करते हैं और हमें ईस्ट वेस्ट लोकेशन बताते हैं। और लैटिट्यूड्स जो हैं वो इक्वेटर पे रन करते हैं, इक्वेटर के अराउंड पैरेलल, और हमें नॉर्थ साउथ लोकेशन बताते हैं। तो अगर आपको लग रहा है यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से यहाँ पे साउथ तक होना चाहिए था, तो देन यू आर रॉन्ग, क्योंकि इंडिया जो है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है, इसलिए जो हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो नॉर्थ टू नॉर्थ है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट भी ईस्ट टू ईस्ट है। तो जो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि इंडिया जो है वो इक्वेटर के ऊपर लोकेटेड है, क्योंकि इक्वेटर क्या है, हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, और इक्वेटर का मेजर है 0 डिग्री। तो जो 0 डिग्री है वो 8 डिग्री से एकदम क्लोज है, तो इंडिया जो है वो इक्वेटर के ऊपर लोकेटेड है। मोर ओवर हमारी इस लोकेशन की वजह से, हमारे इस लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की वजह से इंडिया का जो सदर्न पार्ट है यानी कि साउथ इंडिया, वो टॉरिड जोन में लाई करता है, और इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो सब ट्रॉपिकल जोन में लाई करता है। टॉरिड जोन हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के एरिया को, यानी कि जो ये वाला एरिया है इसे हम टॉरिड जोन कहते हैं या फिर ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। इस एरिया पे सन की जो रेज है वो डायरेक्टली फॉल करती हैं, तो यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा होती है, और इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है और जोग्राफिकल लोकेशन है उसकी वजह से इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो इस टॉरिड जोन या फिर ट्रॉपिकल जोन में लाई करता है। और सब ट्रॉपिकल जोन हम कहते हैं वो एरिया जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास है, बट एकदम ट्रॉपिक्स के अंदर नहीं है, यानी कि ये वाला पोर्शन, इसे हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल जोन। और जो नॉर्थ इंडिया है वो इस सब ट्रॉपिकल जोन में लाई करता है। अब हम इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन को कुछ फिज़िकल फीचर्स के रेफरेंस में डिफ़ाइन करेंगे, यानी कि हम जानेंगे कि इंडिया के सराउंडिंग में, आसपास में कौन से इम्पॉर्टेंट फिज़िकल फीचर्स हैं। तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है सुलेमान रेंजेस एंड हिंदू कुश रेंजेस, और इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है पूर्वांचल हिल्स। पूर्वांचल हिल्स यानी कि ये गारो, खासी, जैंतिया हिल्स। देन हमारे एकदम नॉर्थ में है हिमालयाज़। देन अगर हम अपने साउथ में देखें तो साउथ में है इंडियन ओशन, एंड ईस्टर्न साइड पे है बे ऑफ बंगाल, एंड इंडिया के वेस्टर्न साइड पे है अरेबियन सी। मोर ओवर इंडिया में नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसे हम मरुस्थली भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम टाइप की वेजिटेशन या कम टाइप के एनिमल्स मिलते हैं। तो अब हम इंडिया की लोकेशन को उसके नेबरिंग कंट्रीज़ के रेफरेंस में डिफ़ाइन करेंगे, यानी कि हम जानेंगे कि डिफरेंट डायरेक्शंस में इंडिया के कौन सी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। तो नॉर्थ वेस्ट में इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान एंड इराक। और नॉर्थ ईस्ट में इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो है म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड एंड वियतनाम। और अगर हम ईस्ट में देखें तो ईस्ट में इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं नेपाल, भूटान एंड चाइना। एंड हमारे जो मैरीटाइम नेबर्स हैं, यानी कि ओशन या फिर सी में जो हमारे नेबर्स हैं वो हैं श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो इंडिया इज सेपरेटेड फ्रॉम श्रीलंका बाय गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट। तो इंडिया को उसका जो मैरीटाइम नेबर है श्रीलंका, उससे 2 फिजिकल बैरियर्स सेपरेट करते हैं। पहला है गल्फ ऑफ मन्नार एंड दूसरा है पाक स्ट्रेट।
तो अब हम जानेंगे कि गल्फ क्या होता है एंड स्ट्रेट क्या होता है, फिर हम पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार की लोकेशन मैप पर देखेंगे। तो गल्फ इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंड एंड वाटर बॉडी वेयर शेप ऑफ लैंड इज लाइक नैरो माउथ ओपनिंग, यानी कि लैंड और कोई भी वाटर बॉडी है जैसे कि सी या ओशन, उसके बीच का कॉन्टैक्ट पॉइंट, और उस कॉन्टैक्ट पॉइंट पर लैंड की शेप हो नैरो माउथ ओपनिंग की तरह। अब हम इसको मैप पर देखते हैं। तो अगर हम इसको जूम करके देखें तो ये जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं गल्फ ऑफ कच्छ, क्योंकि ये लैंड और वाटर बॉडी के बीच का कॉन्टैक्ट पॉइंट है। इस साइड पे जो वाटर बॉडी है उसका नाम है अरेबियन सी, तो अरेबियन सी और लैंड के बीच का कॉन्टैक्ट पॉइंट है। और जूम करने पे आपको शेप पता चल रही होगी कि ये एक नैरो ओपनिंग माउथ की शेप है, तो इसलिए इसे हम गल्फ ऑफ कच्छ कहते हैं। देन अब हम देखते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। तो जो ये वाला पोर्शन है एकदम राउंडेड सा पोर्शन, ये वाला, इसे हम कहते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल जो कि हमारी एक वाटर बॉडी है और लैंड के बीच का कॉन्टैक्ट पॉइंट है, और शेप देखें तो एकदम नैरो माउथ ओपनिंग की तरह शेप है। तो ये जो पॉइंट है इस जूम्ड में, इसे हम कहते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। अब हम जानते हैं कि स्ट्रेट क्या होता है। तो स्ट्रेट इज अ नेचुरली फॉर्म्ड पैसेज विच कनेक्ट्स टू वाटर बॉडीज, यानी कि स्ट्रेट एक नेचुरली फॉर्म्ड पैसेज है। कभी कभी दो जो लैंड मासेस होते हैं ओशन के नियर या फिर सी के नियर, उन दो लैंड मासेस के बीच में गैप होता है और उस गैप के थ्रू दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज कनेक्ट होती है, तो उसे हम स्ट्रेट कहते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये चैनल, इसको हम कहते हैं पाक स्ट्रेट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो बड़े लैंड मासेस हैं, इंडिया और श्रीलंका, और इन दोनों के बीच एक गैप है। तो उस गैप के थ्रू दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ कनेक्ट हो रही हैं। वो वाटर बॉडीज़ कौन सी हैं? वो है बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन। ये दोनों वाटर बॉडीज़ इस गैप के थ्रू आकर मर्ज हो रही हैं, तो इसे हम पाक स्ट्रेट कहते हैं। तो अब हम चैप्टर के सेकंड पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है इंडिया साइज। तो हमें इंडिया के साइज से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें जाननी है, एंड फर्स्ट वन इज एरिया। तो इंडिया का जो लैंड एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और इंडिया जो है वो वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है। देन इंडिया जो है वो वर्ल्ड के टोटल एरिया का 2.4% एरिया अकाउंट करती है। देन अब हम बात करते हैं इंडिया की लैंड बाउंड्री की। तो इंडिया की लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर्स। अब हम बात करते हैं इंडिया की कोस्ट लाइन की। तो इंडिया की जो मेन लैंड कोस्ट लाइन है, मेन लैंड कोस्ट लाइन यानी कि अभी हम जो हमारे आइलैंड्स हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स, उनकी कोस्ट लाइन को काउंट नहीं कर रहे। अभी हम सिर्फ मेन लैंड की कोस्ट लाइन को काउंट कर रहे हैं। तो मेन लैंड में जो हमारी कोस्ट लाइन है वो है 6100 किलोमीटर्स। बट अगर हम हमारी टोटल कोस्ट लाइन की बात करें, टोटल कोस्ट लाइन यानी जो मेन लैंड कोस्ट लाइन है प्लस जो हमारे आइलैंड्स की कोस्ट लाइन है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स को अगर हम इंक्लूड कर लें, तो हमारी जो टोटल कोस्ट लाइन है वो है 7517 किलोमीटर्स। So with this, I wind up with the first chapter of class 11th geography, and do watch the next video for important questions of this chapter, and thanks for watching.